Hello students, I am Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I am going to deal with lectures based on Euler theorem. So I am going to deal here some important questions based on Euler's theorem. And I request each and everyone to see all the previous video recorded lectures. I have recorded several lectures on the Euler's theorem and I think it is the 7th video lectures. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो लेक्चर्स आप प्रॉपर देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर पे आएंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा. अदरवाइज आप बीच से आप एंटर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है. ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, कम ऑन लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ अमंग योर फ्रेंड्स and press the bell icon to get the further notification. And an important request is here, kindly subscribe my YouTube channel. Okay, now guys, I'm going to deal with this theorem. So before going to give the answer of this question यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, और इसका आंसर करने से पहले सबसे पहले मैं आइलर्स थ्योरम को रिकॉल करूँगा और आइलर्स थ्योरम क्या कहती है उसका स्टेटमेंट, जो कि इसके ऊपर मैंने प्रीवियस सबसे पहला या दूसरा वीडियो लेक्चर मेरा जो था वो आइलर्स थ्योरम के ऊपर ही था और तीसरा लेक्चर शायद इसके प्रूफ के ऊपर है. ठीक है, तो एक बार आप वहाँ से प्रॉपर देखिएगा. स्टेटमेंट में लिखने वाला नहीं हूँ, स्टेटमेंट के लिए आप वहीं पर जाइए. मैं सीधा सा कह रहा हूँ, अगर मेरा एक u मल्टीवैल्यूड फंक्शन है जो कि होमोजीनियस फंक्शन है, और होमोजीनियस फंक्शन को मैं कैसे चेक करता हूँ, होमोजीनियस फंक्शन को मैं ऐसे चेक करता हूँ, मान लें कि मेरा 2 डायमेंशनल ये 2 वेरिएबल का, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीवैल्यूड फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है. तो मुझे सिंपली x की जगह xt रिप्लेस करके देखते हैं, y की जगह yt रिप्लेस करके देखते हैं. अगर ये इस फॉर्मेट में निकल के आ जाता है सम पावर ऑफ t और u x और y, ओके, ये t से फ्री हो जाते हैं, ये x y t से फ्री हो जाते हैं और t पे आके कुछ पावर बन जाती है. तो ऐसा तभी होगा जब u आपका होमोजीनियस फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. और ये उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कहलाती है, एन इज द डिग्री ऑफ दिस होमोजीनियस फंक्शन. तो आइलर्स थ्योरम सिंपल सा ये कहती है, अगर आपके पास कोई होमोजीनियस फंक्शन है एन डिग्री का, ओके, 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में, 4 वेरिएबल, फॉर एग्जांपल हम n वेरिएबल की बात करते हैं यहाँ पे. चलो अभी हम ये फॉर्मूला, हालांकि मैंने अब तक अपनी किसी भी वीडियो में n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए आइलर्स थ्योरम का फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. मान लें कि x1 x2 अप टू xn n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मेरा मल्टीवैल्यूड फंक्शन है n इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये होमोजीनियस है. फॉर एग्जांपल ये होमोजीनियस है और डिग्री इसकी n है, ये भी मैंने मान लिया. तो इसका जो आइलर्स थ्योरम का जो वर्जन बनेगा वो बनेगा x1 डेल u ओवर डेल x1 देन प्लस x2 डेल u ओवर डेल x2 देन प्लस x3 डेल u ओवर डेल x3, है ना. और ऐसी लास्ट में ये xn डेल u ओवर डेल xn इज इक्वल्स टू n. ये वाला देखो, ये वाला जो n है ना, ये पैरामीटर्स के लिए अलग चीज़ है. ये वाला n आप अलग है, इसको आप m मान लीजिए. मान लीजिए कि आपका जो u फंक्शन है ना वो m डिग्री का है, अभी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा m, ओके, m u. तो फिर आपका आइलर्स थ्योरम ये बन जाता है, राइट. यहाँ पे गाइज हम एक चीज़ और बताने वाले हैं, रिकॉल करने वाले हैं यहाँ पे, पहला डिडक्शन और दूसरा डिडक्शन, राइट. पहला डिडक्शन क्या था हमारे पास आइलर्स थ्योरम का? पहला डिडक्शन ये था, अगर u ना होमोजीनियस होके, है ना, अगर u ना होमोजीनियस होके f ऑफ u होमोजीनियस हो जाए, है ना, फंक्शन ऑफ u होमोजीनियस हो जाए, ये होमोजीनियस हो जाए, तब उस केस में आपका आइलर्स थ्योरम का डिडक्शन क्या होगा, वो कैसा दिखेगा? वो आपका ऐसा दिखेगा. मान लीजिए कि ये आपका x1 x2 और n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिडक्शन है ना, तो फंक्शन है. तो आप क्या करेंगे, x1 डेल एफ, जाहिर सी बात है, फिर डेल एफ अपॉन डेल x1 कर देंगे, है ना, x2 डेल एफ अपॉन डेल x2 कर देंगे यहाँ पे, राइट. एंड देन वेयर f इज द फंक्शन ऑफ u, रिमेंबर वेयर f इज द फंक्शन ऑफ u, तो यहाँ पे xn डेल एफ अपॉन डेल xn इज इक्वल्स टू m टाइम f, राइट, m टाइम f ऑफ u. और ऐसे भी कर सकते हैं आप, क्योंकि f जो u का फंक्शन है, तो आप इसको x1 f डेक्स u डेल u अपॉन डेल x1,
राइट, डेल यू अपॉन डेल x1 एंड देन प्लस एफ डेक्स यू। ये काम हम कर चुके हैं ना, बस ऐसे ही रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली, और इसकी एक बेटर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस, जिसका आपको लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पूरी प्लेलिस्ट में हमने शुरुआत ही मल्टीवैल्यूड फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव और आयलर्स थ्योरम से की है, ठीक है। तो एफ डेक्स यू एक्स एन डेल एफ डेल यू अपॉन डेल एक्स एन इज इक्वल्स टू m टाइम, वेयर m इज द डिग्री ऑफ द f होमोजीनियस फंक्शन एफ यू, राइट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से एफ डेक्स यू को हम इधर ले जाएंगे, यानी कि x1 डेल यू ओवर डेल x1 और प्लस डॉट 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 xn डेल यू ओवर डेल xn इज इक्वल्स टू m टाइम f ऑफ u एन होल डिवाइडेड बाई एफ डेक्स यू। ये हमारे पास पहला डिडक्शन हमने कैलकुलेट किया था। दूसरा डिडक्शन हमने हायर पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए किया था, यानी कि वो क्या था, वो ये था कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल, अगर मैं x1 x2 की टर्म्स में बात करूं, ठीक है। और मान ली कि मेरे पास यहाँ पे देखो ये बहुत लेंदी हो जाएगा लिखने में, हम एक काम करते हैं, इसको पर्टिकुलर ले लेते हैं, इसको 3 वेरिएबल का लेके चल लेते हैं। मान ली कि हमारे पास ये एफ ऑफ यू जो है वो 3 वेरिएबल का फंक्शन है ना, एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ठीक है। और ये होमोजीनियस है, एफ ऑफ यू होमोजीनियस है, यू होमोजीनियस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एफ ऑफ यू होमोजीनियस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई, ये डिडक्शन आप याद कर लो भाई साहब, बहुत ही काम आने वाले हैं। डेल यू ओवर डेल जेड इज इक्वल्स टू फाई यू एंड फाई डेक्स यू -1, वेयर फाई ऑफ यू क्या है, फाई ऑफ यू जो हो जाएगा आपके पास m एफ ऑफ यू अपॉन एफ डेक्स यू, ये है। ये तीनों डिडक्शन आप दोनों डिडक्शन और यूलर्स थ्योरम को रट लो और इसको ठीक से ऑपरेट करना सीख लो, आपको कोई नहीं हरा सकता आयलर्स थ्योरम को लेके, और आप इसके एक नहीं 1000 क्वेश्चन आसानी से करके चले जाएंगे। अब जैसे हमें ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना, देखो कितना आसान सा सवाल है। पहली बात, आपके पास u को चेक कर ले क्या वो होमोजीनियस है या नहीं, तभी आयलर्स अप्लाई कर पाएंगे। पहला काम आपने यही करना है कि चेक कर लेना कि u होमोजीनियस है या नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपका जो हमारा जो फंक्शन है गिवन फंक्शन u इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस 2y प्लस 3z, इसको लिख लेता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं गिवन फंक्शन लिख लेता हूँ सबसे पहले। तो मेरे पास गिवन फंक्शन क्या है, सॉल्यूशन यहाँ से मेरा शुरू होता है। गिवन फंक्शन u एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू साइन, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं ताकि यहाँ पे स्पेस बचा हमारे पास। u एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, राइट, x प्लस 2y प्लस 3z होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x टू द पावर 8 y टू द पावर 8 एंड प्लस z टू द पावर 8, ठीक है। ये मेरे पास फंक्शन है। अब मुझे इसको चेक करना है क्या ये मेरा जो फंक्शन है एक्स वाई जेड का, क्या ये होमोजीनियस है ना। तो ऑब्वियसली ये होमोजीनियस तो नहीं होगा। कैसे होमोजीनियस चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स टी वाई टी जेड टी, ये आपने करना है। एक्स की जगह एक्स टी रिप्लेस करना है, वाई की जगह वाई टी रिप्लेस करना है और जेड की जगह जेड टी। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या हो गया, एक्स टी प्लस 2yt एंड प्लस 3z एंड होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा टी टू द पावर 8 एक्स टू द पावर 8 प्लस टी टू द पावर 8 वाई टू द पावर 8 प्लस टी टू द पावर 8 जेड टू द पावर 8, ठीक है, क्लियर। और इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपको मिला यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे टी ऊपर से भी बाहर ले लेते हैं, नीचे से ही बाहर ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ टी टू द पावर 8, तो स्क्वायर रूट ऑफ टी टू द पावर 8 हो जाएगा टी टू द पावर 4। तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर बचा x प्लस 2y प्लस 3z होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर 8 y टू द पावर 8 एंड z टू द पावर 8, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया साइन इनवर्स टी टू द पावर -3 एंड x प्लस 2y, जो कि बिल्कुल भी होमोजीनियस फंक्शन नहीं बना रहा है ना, बिल्कुल भी आपका u वापस नहीं आ रहा है, ठीक है।
क्योंकि u में आपके यहाँ पे t की पावर -3 नहीं था, यहाँ पे t का फंक्शन नहीं था, है ना, साइन इनवर्स t कुछ नहीं था यहाँ पे। तो ये बिल्कुल भी uxt yt zt इज नॉट इक्वल्स टू uxyz एंड सम पावर ऑफ t हियर, राइट। तो ये बिल्कुल भी इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो ये इट इज़ नॉट द होमोजीनियस, इट इज़ नॉट होमोजीनियस। जैसे कि मैंने कहा कि ये होमोजीनियस नहीं है तो हम भी बेवकूफ़ नहीं है ना, हमें क्या करना है, स्मार्टली वर्क करना है। ये होमोजीनियस नहीं है तो हमें तुरंत लेट कर लेना है। लेट यहाँ पे साइन है ना, तो लेट साइन अप्लाई कर दो तो यू में दोनों साइड में साइन यू इज इक्वल्स टू, ये अब हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास t⁻³ सो साइन यू इज इक्वल्स टू, अब इसको हटा दो, जो हमारा गिवन फंक्शन है उसी में रखो आप। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास x + 2u 2y + 3z होल डिवाइडेड बाई √= x⁸। देखो ये छोटा सा काम होता है, कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल कैलकुलेशन है इसमें। अभी ये आपने बनाया, इसको आपने लेट किया f(u) के बराबर। अभी चेक कर लो क्या f(u) होमोजीनियस है। ये फर्स्ट क्लास होमोजीनियस है क्योंकि f(u) जो आपका है ना, f(u) यानी कि f(x,y,z) जो आपके पास है वो आपका ऐसे लिखा जा सकता है। अगर आप यहाँ पे x की जगह xt, y की जगह yt और z की जगह zt रिप्लेस करें तो ये आपका लिखा जा सकता है t⁻³ और x + 2y + 3z होल डिवाइडेड बाई x⁸ y⁸ एंड प्लस z⁸। ये ऐसे लिखा जा सकता है आपका, राइट। तो यानी कि ये जो है आपका बराबर में लिखा जा सकता है t⁻³ f(x,y,z), राइट। अब आप इसको कह सकते हैं कि f(u) जो है आपका वो होमोजीनियस फंक्शन है -3 डिग्री का। तो जब ये होमोजीनियस फंक्शन है -3 डिग्री का तो आप आइलर्स का फर्स्ट डिडक्शन कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट डिडक्शन ये कहता है अगर f(u) होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का तो आप उसको लिख सकते हैं x ∂u/∂x, क्योंकि x y z 3 वेरिएबल है तो आप y ∂u/∂y देन प्लस z ∂u/∂z ∂z इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे कर सकते हैं m की वैल्यू यहाँ पे -3, राइट। u तुम्हारा फंक्शन क्या है यहाँ पे, u का फंक्शन हो गया आपका यहाँ पे साइन u, राइट, साइन u, दैट इज ओके। f(u) आता है ना, यहाँ पे f(u) आता है, ठीक है, f(u)/f(u). रिमेंबर ये डिडक्शन जो हमने यहाँ पे लिखा है ऊपर, ये वाला कहाँ गया, हमारे पास जो हमने शुरू में ही लिखा था ये वाला डिडक्शन, ठीक है। इस डिडक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया m(f(u)/f(u). तो f(x) क्या होगा, साइन u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos u, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट x ∂u/∂x प्लस y ∂u/∂y देन प्लस z ∂u/∂z, राइट। ये माइनस है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा, +3 साइन u/cos u हो जाएगा 10u, राइट। तो ये आ गया आपका प्रूव, हैंस प्रूव्ड। यही आपने छोटा सा काम यहाँ पे करना था, कुछ भी बड़ा काम नहीं करना होता डियर, बहुत ही छोटा सा काम है आपका, ये आप करते रहिए और एंजॉय करिए इन दोनों रिजल्ट्स को और इसके डिडक्शन को, इसके दोनों डिडक्शन को, ठीक है। आप बहुत बढ़िया से एंजॉय करेंगे इन्हें। अभी हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं एक सेकेंड, आई विल लेट मी फाइंड द क्वेश्चंस, वेयर आर द क्वेश्चन, दिस वन, ओके। तो हमारे पास क्वेश्चन है इस बार ये, और देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, 2 ही लाइन में आपका सिमट जाएगा, है ना। अगर आप गिवन फंक्शन पे गौर करें, है ना, तो सबसे पहले अपने गिवन फंक्शन लिखना होगा। तो गिवन फंक्शन आपके पास आ जाता है u = log e x⁴ प्लस y⁴ अपॉन x + y, जो कि बिल्कुल भी होमोजीनियस नहीं है, बिल्कुल भी होमोजीनियस नहीं है। तो अब क्या करेंगे भाई, ध्यान रखना, आपने ना पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे तो इसलिए इधर साइन होता तो आप तो साइन अप्लाई कर देते थे। यहाँ पे log के केस में आपने क्या करना है, log के केस में ये करना है कि दोनों साइड को e की, क्योंकि हमें पता है कि e की पावर, देखो अगर x बराबर y है, ठीक है, तो e⁻x बराबर e⁻y होता है ना, ये आप याद रखिए, ठीक है। तो आप क्या करें, e⁻x बराबर e⁻y,
ये इस प्रॉपर्टी का आप बिल्कुल डायरेक्ट इस्तेमाल करिए। और फिर आप इसका भी इस्तेमाल करेंगे कि e⁻ log ऑफ कुछ भी फंक्शन है f तो बराबर f क्या होता है। तो जब आप इधर ये दिस इक्वल्स टू दिस, इसका मतलब क्या हो गया कि e⁻u इक्वल्स टू e⁻ log e x⁴ प्लस y⁴ एंड होल डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। और अब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे आप तो x⁴ प्लस y⁴ अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो गाइस देखो आपने छोटा सा काम करना है, ये हमेशा याद रखना है, लोगरिथमिक वाले केस में आपने ये काम करना है। 1.2 बी नोटेड हियर, आपका जो u है ना वो होमोजीनियस नहीं है, आप चेक कर लेना। आपका t की पावर यहाँ बन जाएगा, आपके u के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होमोजीनियस नहीं, तो आप इसमें लेट करते हैं, लेट अप्लाई द e⁻u इक्वल्स टू दिस। ठीक है, क्योंकि x बराबर u और इस प्रॉपर्टी से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से e⁻u आ गया। अब इस e⁻u को आप क्या कर लेंगे, e⁻u को आप f कंसिडर कर लेंगे। अब आपका जो f जो है वो ये बन गया। अब ये f फर्स्ट क्लास होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है। और इसकी होमोजीनियस चेक करने के लिए, डिग्री निकालने के लिए आप क्या करें, x की जगह xt रिप्लेस कर दें, y की जगह yt रिप्लेस कर दें। और ऐसा करने से आपको यहाँ पे मिलेगा t⁴ x⁴ t⁴ y⁴ होल डिवाइडेड बाई tx प्लस ty। ठीक है, और नीचे से ऊपर से आपने t कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा t⁻3 x⁴ y⁴ होल डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ये आपके पास हो गया t⁻3 और ये फंक्शन हो गया f(x,y), यानी कि ये क्लियर हो गया f(x,y) आपका एक होमोजीनियस फंक्शन है। ये भी क्लियर हो गया, उसकी डिग्री 3 है। तो यहाँ पे आइलर्स थ्योरम का डिडक्शन 1 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे f आपका होमोजीनियस फंक्शन है 3 डिग्री का। तो यहाँ पे आइलर्स थ्योरम का डिडक्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट बाई आइलर्स थ्योरम डिडक्शन 1, आइलर्स थ्योरम का डिडक्शन 1 क्या था हमारे पास, आइलर्स थ्योरम का डिडक्शन 1 था x, अभी देखो जितने वेरिएबल है उतने वेरिएबल इस्तेमाल करना है, x del u ओवर del x, यहाँ पे y लिखा गया, x del u ओवर del x प्लस y del u ओवर del y इज इक्वल्स टू n विथ नंबर ऑफ डिग्री, n मीन्स नंबर ऑफ डिग्री मेरी यहाँ पे 3, f मेरे पास क्या है, f है मेरे पास क्या, देखो यहाँ पे देख लेते हैं e⁻u, f है मेरे पास यहाँ पर e⁻u, और e⁻u का डेरिवेटिव क्या है मेरे पास, अगेन e⁻u ही है। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास डिडक्शन क्या था इसका, f अपॉन f(u), तो f मेरे पास e⁻u है। अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास जो बचा x del u ओवर del x प्लस y del u ओवर del y एंड देन इक्वल्स टू 3। यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, है ना। देखो इतना छोटा सा काम तो यहाँ पे करना होता है, कुछ भी बड़ा काम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, है ना। यही हमें चीज़ ध्यान रखनी है। अब आइलर्स थ्योरम और डिडक्शन ऑफ द आइलर्स थ्योरम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत पूछे जाने वाले डिडक्शंस हैं, और इनके बेस में ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सब कर देना है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन, वही काम हमने यहाँ पे करना है। भाई यहाँ पे देखो, अगर मैं u की बात करूँ, मेरे पास गिवन फंक्शन u जो है वो बिल्कुल भी होमोजीनियस फंक्शन नहीं है ना, होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। अब जब ये होमोजीनियस फंक्शन है तो ऑब्वियसली इसमें आइलर्स थ्योरम तो अप्लाई हो नहीं सकता। अब आइलर्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता तो फिर क्या करें हम, इस तरह के फंक्शन को हम लेट कर लेते हैं। लेट, अभी देखो साइन है ना, यहाँ पे साइन दोनों साइड अप्लाई कर दो, लेट f(u) इक्वल्स टू, तो यहाँ भी साइन अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा साइन u इज इक्वल्स टू, अब दोनों इधर भी साइन अप्लाई कर दो, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई। अभी ये चेक करो क्या f(u) यानी कि f(u) या f(x,y) दोनों एक ही बात है, इसको आप f(x,y) भी कह सकते हैं। क्या ये होमोजीनियस है, तो उसकी होमोजीनियस चेक करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे
एक्स टी और वाई टी रख लेना है, एक्स की जगह एक्स टी और वाई की जगह वाई टी रिप्लेस कर लेना है। तो ऐसे करने से क्या होगा, ऊपर से आपने टी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई बचा, नीचे से भी आपने टी कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट टी बाहर आएगा, तो यहाँ पे बचा स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई। काम कुछ भी मुश्किल नहीं है, काम बहुत ही आसान हम लोग कर रहे हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ पे टी की पावर क्या हो गया, ये 1 है और यहाँ पे टी की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, यानी कि मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया टी की पावर हाफ और यहाँ पे हो गया एक्स प्लस वाई अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई, यानी कि ये वैल्यू होगी आपकी एफ ऑफ एक्स वाई की, यानी कि इसका मतलब हो गया टी टू द पावर ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब क्लियर हो गया, एफ ऑफ एक्स वाई आपका होमोजीनियस फंक्शन है और वो भी डिग्री 1/2 का, तो 1/2 का, और एफ ऑफ यू आपका होमोजीनियस फंक्शन है, तो डिडक्शन 1 कोल होगा यहाँ पे भी, है ना, आयलर्स थ्योरम का। नाउ दिस इंप्लाइज दैट बाय आयलर्स थ्योरम डिडक्शन 1, अब इसका आयलर्स थ्योरम का डिडक्शन 1 क्या है आपके पास, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं उसे, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू एन, एन मतलब डिग्री 1/2, एफ ऑफ यू आपके पास क्या आता है यहाँ पे साइन यू, राइट, और साइन यू और नीचे क्या आता है एफ डेक्स यू मतलब साइन यू का डेरिवेटिव, साइन यू का डेरिवेटिव क्या हो गया कोस यू, है ना। तो आपके पास ये क्या हो गया, दिस इंप्लाई, देखो कितना आसान से हमने यहाँ पे काम किया है, कुछ भी बड़ा काम यहाँ पे हमने नहीं किया है। एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई एंड इज इक्वल्स टू 1/2 tan u, है ना, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। एक बार आप गौर से देखिए, बिल्कुल सेम, है ना, हमारा प्रूव हो जाता है यहाँ पे, और कुछ भी बड़ा काम हम यहाँ पे गाइस नहीं कर रहे हैं। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस सेशन। सो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन, नॉट ओनली नंबर ऑफ क्वेश्चन, देयर आर 1000 नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे ही करने हैं, आपको बस कॉन्सेप्ट जानना है। अब जैसे कि यहाँ पे सेकंड पार्ट में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इस्तेमाल हो रहा है, मेरा यू होमोजीनियस फंक्शन नहीं है लेकिन मेरा एफ ऑफ यू होमोजीनियस फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे आयलर्स थ्योरम का सेकंड डिडक्शन कॉल करूँगा। तो बाय आयलर्स डिडक्शन सेकंड, अब ये आयलर्स डिडक्शन फर्स्ट एंड सेकंड जो है ना, हमने एक वीडियो इनके ऊपर डिस्कस किया हुआ है, तो उसको आप देखिए, है ना। तो वहाँ पे क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई एंड देन प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, है ना, वो हमारे पास क्या है, फाई डैश u माइनस 1, राइट। और फाई u बराबर क्या था वहाँ पे हमारे पास, फाई u बराबर हमारे पास था वहाँ पे n एफ यू अपॉन एफ डैश u, ठीक है। अभी देखो हमने जो है ना यहाँ पे फाई यू निकाल चुके हैं हम, फाई यू मेरा आ गया क्या, एन की वैल्यू कितनी है 1/2, राइट, है ना, 1/2, और एफ यू मेरा क्या था साइन यू, और इसका डेरिवेटिव था मेरे पास कोस यू, तो कहने का मतलब है 1/2 tan u, ये मेरे पास फाई यू आ गया। अब मेरे को इधर रख देना है बस, दिस इंप्लाइज दैट ये मेरे को इधर उठा के रख देना है बराबर साइड में, यहाँ पर, है ना, यहाँ पे रख देना है इसमें। तो यहाँ पे फाई यू मेरा क्या हो गया 1/2 tan u, राइट। मेरा फाई डेक्स यू क्या हो गया सेक स्क्वायर यू, क्योंकि tan u का डेरिवेटिव क्या हो गया सेक स्क्वायर यू माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 साइन u अपॉन कोस u, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर यू माइनस 1। एक काम कर लेते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया क्योंकि हमें अपने प्रूफ में माइनस बाहर चाहिए, माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास बचा 1/2 साइन u, और ये हो जाएगा जब मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया कोस स्क्वायर यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर यू, है ना। वैसे तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर यू आएगा, लेकिन माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर यू माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पे 1/2, है ना, ये हो गया आपके पास साइन u, राइट, कोस स्क्वायर यू माइनस 1 आपके पास हो गया कोस साइन 2u, राइट, साइन 2u
एंड होल डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर यू। एक बार देख लेते क्या हमें यही प्रूव करना था, है ना। जहाँ तक मुझे क्लियर है कि हमें बिल्कुल सेम चीज़ यही प्रूव करनी थी। ओए वो कोस टू यू का फॉर्मूला है ना, साइन टू यू और कोस टू यू, राइट। ये गलत लिखा गया यहाँ पे ना, और यहाँ पे कोस टू यू। ओके, एक मिनट में फिर से इसको, हाँ देखो यहाँ पे हमारी एक चीज़ मिस होगी कि कोस टू यू है ना 1/4 साइन यू, एंड यहाँ पे हमने करना है इसको 2 टाइम्स। अच्छा, ये वाला 2 जो है यहाँ पे लेके आते हैं हम इसको, ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी पिक आउट इट। तो ये आपके कोस स्क्वायर यू -1 जो हो जाएगा, ये साइन 2u का नहीं, साइन 2u, ये कोस 2u हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती ये कर दी कि हमारे पास जो एफ ऑफ यू, एक्चुअली हमारे पास जो फाई ऑफ यू आया था, फाई ऑफ यू हमारे पास होता क्या है, यहाँ पे फाई ऑफ यू होता है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ उसको, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। फाई ऑफ यू बराबर हो जाता है हमारे पास एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डेक्स यू, है ना। तो यहाँ पे जब आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे आपके पास हो गया 1/2 10u, ये आपका फाई ऑफ यू निकल के आता है, ठीक है। ये फाई डेक्स होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, मैं ये ठीक से पता नहीं चल पा रहा, है ना, फाई डेक्स यू, राइट। अभी इसका डेरिवेटिव जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे फाई डेक्स यू आएगा 1/2, तो यहाँ पे रहेगा, इसका आ जाएगा सेक स्क्वायर यू, और हमने यहाँ पे ना 1/2 स्किप, हमने यहाँ पे 1/2 स्किप कर दिया, ठीक है, ये 1/2। तो जब इसको रखेंगे आप 1/2 को, तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका, हाँ ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर यू। अब ये परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा कोस 2u अपॉन कोस स्क्वायर यू, ठीक है। तो और यहाँ पे ये 4 भी आ जाएगा, तो फाइनली आ गया यहाँ पे -1/4, यहाँ पे 2 भी रहेगा, -1/4 साइन यू एंड कोस 2u अपॉन कोस स्क्वायर यू, विच वी नीड टू प्रूव। ओके, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। देखो काम तो कुछ भी बड़ा नहीं है, अगर कुछ भी बड़ा है तो वो है प्रोसीजर, जो आपको याद रखना है, आयलर्स थ्योरम एंड डिडक्शन ऑफ आयलर्स थ्योरम। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड these videos, and I request again each and everyone to subscribe my YouTube channel, like and share the videos, and also comments in the comment box कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा लेक्चर कैसे लगे, है ना। और आप अपने सजेस्टेड लेक्चर, जो आपको कुछ टॉपिक पर्टिकुलर चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे कह सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।